उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी के महज 15 दिन बाद एक नव विवाहिता की मौत हो जाती है, जिसमें ससुराल वालों का कहना ये है कि नई नवेली दुल्हन मृतका प्रियंका शर्मा जब वो भरी दोपहरी में छत पर घूमने गई थी, तब मात्र 2 मंजिला बिल्डिंग से गिरने से उसकी मौत हो जाती है। अब मामले में मायके पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल पक्ष इसे हादसा बता रहा है। पुलिस ने पति, सास और ससुर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। अब जानकारी के अनुसार ये है कि शुभम तिवारी की शादी 28 अप्रैल को गोरखपुर की रहने वाली प्रियंका मिश्रा से होती है। दोनों का रिश्ता जीवनसाथी.com के माध्यम से तय हुआ था। प्रियंका के जो पिता हैं वो कस्टम विभाग में सेवानिवृत्त हैं। अब जब इस घटना के बारे में पति शुभम तिवारी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि घर में सुहागिनों के भोज का कार्यक्रम चल रहा था, जो शादी के बाद होता है। उसी वक्त के दोपहर के करीब 4:30 बज रहे होंगे जब प्रियंका किसी काम से कमरे में आती है और उसको पति शुभम से बात करनी होती है, जिसके बाद वो दोनों बात करने के लिए छत पर चले जाते हैं। शुभम के मुताबिक प्रियंका मजाक में छत की मुंडेर पर पैर लटकाकर बैठ गई। समय का ध्यान दीजिए, 4:30 बजे दोपहर में। उसने मना भी किया, लेकिन इसी दौरान वो दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे तत्काल अस्पताल भी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब क्या ये मौत की कहानी आपको लगता है इतनी सीधी हो सकती है जितनी पति ने बताई है? क्योंकि अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर प्रियंका मिश्रा इतनी भरी दोपहरी में आखिर छत पर क्यों गई थी। इसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर प्रियंका मिश्रा और उनके पति को आपस में बातचीत ही करनी थी तो कमरे से निकलकर छत पर जाने की क्या जरूरत थी। तीसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या मात्र 2 मंजिला बिल्डिंग से गिरने के बाद किसी की मौत हो सकती है बिना किसी चोट के। इसके साथ ही कई सवाल और भी इस घटना में उठ रहे हैं। अब पुलिस के अनुसार पति के बयान पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वहीं जो मृतका का भाई है उसका नाम है राकेश मिश्रा। वो कहता है कि अब शादी के बाद से ही प्रियंका पर कार और 10 लाख दहेज का दबाव बनाया जा रहा था। भाई ने यह भी आरोप लगाया कि प्रियंका की हत्या उसे छत से नीचे फेंक कर की गई है। अब पुलिस ने इस मामले में कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अब कुछ बातें अभी भी सामने आती हैं कि आखिर कब तक दहेज की भेंट ये बेटियां चढ़ती रहेंगी। और आज जो मायका पक्ष ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगा रहा है, क्या इसमें सिर्फ ससुराल वाले ही जिम्मेदार हैं? अगर इस पूरे परिवार को ये पता था कि लगातार दहेज की मांग की जा रही है, लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये अब तक चुप क्यों था ये आरोप लगाने के लिए? खैर, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।